जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 1.5, जिसमें हमें दो चीजें समझनी है। एक तो हमें समझनी है कि वास्तविक संख्या के ऊपर संक्रियाएं, यानी कि परमीय और अपरिमेय संख्या के ऊपर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशन, और ऑपरेशन मैथ के अंदर क्या होती है, गणित के अंदर प्लस माइनस गुणा भाग, यही 4 ऑपरेशन होती है, यही 4 संक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको समझनी है कि मान लो कोई एक परमीय संख्या है, इसके ऊपर प्लस माइनस गुणा भाग किया जाए किसी दूसरी परमीय संख्या के साथ, तो जो हल आएगा वो क्या आएगा, तो वो भी हमेशा परमीय आएगा। ये आप याद करके रख लो। कैसे? मान लो 5 है, 5 क्या है, परमीय संख्या, इसको हम प्लस करते हैं 2, 2 भी क्या है, परमीय संख्या, रिजल्ट आया 7, 7 कौन सी संख्या है, परमीय संख्या है। इसका गुणा कर लो, चाहे माइनस कर लो, माइनस करके देखो 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा, 3 भी परमीय संख्या है। इसी तरीके से गुणा करो, वो भी परमीय आएगा, भाग करो, वो भी परमीय संख्या ही आएगा। ठीक है, क्लियर बात? तो किन्हीं दो परमीय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाव किया जाता है, जो हल आता है वो हमेशा परमीय होता है। दूसरी चीज इसमें समझनी है कि मान लो पहली तो संख्या क्या है आपकी, परमीय है, दूसरी संख्या अपरमीय हो। ठीक है, दूसरी संख्या अपरमीय हो, तो जो हल आता है वो हमेशा अपरमीय आता है। इसको बहुत ही अच्छे से समझो। जैसे 2 क्या है, परमीय संख्या, इसका हम जोड़ कर रहे हैं √3 के साथ, √3 क्या है, अपरमीय संख्या है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 2 धन √3 आएगा, और इसको बोलेंगे अपरमीय संख्या। अब यहाँ पे याद रखना, इसके √3 का 2 के साथ नहीं जुड़ेगा। कैसे समझना इसको, ऐसे समझ लो, मान लो ये क्या है, घोड़ा है। ठीक है, √3 को घोड़ा मान लो, ये एक घोड़ा है, और ये दो क्या है, 2 इंसान है। तो घोड़ा और इंसान को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं, उनको बोलेंगे 2 इंसान और 1 घोड़ा ही है, ऐसे ही बोलेंगे। तो इस बात को समझ के रखना। √3 आपको पता है क्या है, अपरमीय संख्या है। तो जब अपरमीय संख्या का किसी परमीय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, तो जो हल आता है हमेशा अपरमीय आता है। ठीक है, परमीय और अपरमीय का जोड़ घटाव गुणा भाग, जो हल आता है हमेशा अपरमीय आता है। तीसरी बात इसमें समझनी कि मान लो पहली भी अपरमीय संख्या हो और इसका जोड़ घटाव गुणा भाग किया जा रहा है दूसरी भी अपरमीय संख्या के साथ, तो जो हल आएगा वो परमीय भी आ सकता है और अपरमीय भी आ सकता है। कैसे? इसका हल करके दिखाते हैं। मान लो √2 है, ठीक है, इसको हम जोड़ रहे हैं √3 के साथ, तो ये भी अपरमीय संख्या, ये भी अपरमीय संख्या है। तो जो हल आएगा, ये क्या बताया अभी, √3 यहाँ पे इसको घोड़ा मान लिया, √3 को घोड़ा मान लिया, और √2 को हम शेर मान लेते हैं। ठीक है, अलग चीजें हैं दोनों, उनको जोड़ के एक बता सकते हैं क्या कि 5 शेर हो गए, या ये हो गया घोड़ा हो गया? नहीं, इनको दोनों को बताएंगे कि 1 शेर है और प्लस 1 घोड़ा है, ऐसे ही बताएंगे। तो और ये जो हल आएगा वो भी क्या है, अपरमीय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक भी अगर अपरमीय संख्या होती तो हल जो आता है अपरमीय होता है, तो यहाँ पे तो दोनों है तो अपरमीय ही होगा। इसी तरीके से √2 गुना √2 कर दें, तो ये आपको पता है रूट के अंदर दोनों संख्याएं क्या होगी, गुना होके 4 बन जाएगा, और वर्गमूल 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या है, एक परमीय संख्या है। ठीक है, तो हमने जब इसका यहाँ पे जोड़ किया था तो ये क्या आया था, अपरमीय आया था। यहाँ पे इसका गुना किया तो परमीय आ गया, और अगर हम इसी का गुना करें √3 के साथ, तब देखो ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और √6 क्या है, एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, तो इसमें दोनों आ सकते हैं, परमीय भी आ सकती है, अपरमीय भी आ सकती है। मैंने 1-2 उदाहरण आपको बता दिए। और दूसरी बात इसमें आपको पढ़नी है प्रश्नावली के अंदर, परमीयीकरण। ठीक है, परमीयीकरण आपके 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें मैं यहाँ पे दोनों तरह के प्रश्नों को समझा देता हूँ। पहले टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, आपको कोई ऐसे नंबर दिया गया होगा, मान लो 1/√3 है, बोलेगा इसको परमीयीकरण कीजिए। तो क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पे हर में होगा, ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और बटे के नीचे वाला जो होता है इसको हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश
ठीक है, नीचे वाले को हर, ठीक है। तो जो हर में नंबर होगा ना उसी से आपको क्या करना है, ऊपर भी गुना कर देना है और नीचे भी गुना कर देना और फिर हल कर लेना है। तो √3 ऊपर है, √3 हो जाएगा, √3 गुना √3 यानी कि 3 गुना 3, और आपको पता है ये हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे √3/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या वास्तव में, यहाँ पे हर क्या था, अपरिमेय संख्या था, यहाँ पे परमीय संख्या में बदल गया। तो परमीयीकरण क्या है, इसके हर को परमीय संख्या में बदलना ही, अपरिमेय संख्या से परमीय संख्या में बदलना ही क्या है, परमीयीकरण है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है 1 ये मान लो 2 + √3 ऐसे दिया गया हो, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो इसमें क्या करना है, यही प्रोसेस करनी है, बस बात इतनी ही याद रखनी है कि यहाँ पे जो सिंबल लगा है ना बीच में उसको बदल देना है। कैसे, जैसे ये प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, अगर माइनस का होता तो प्लस का कर देते, ठीक है। √3 2 - √3 2 - √3 और फिर हम इनको हल करेंगे। तो ऊपर 2 - √3 बटा ये क्या हो गया, a + b a - b, ठीक है। आपको याद हो फॉर्मूला, a + b a - b का क्या होता है, ये होता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, a की जगह पे क्या है 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे √3 है, इसका स्क्वायर। तो 2 - √2 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, 4 में से 3, ये √3 गुना √3 यानी कि 3 × 9 हो जाएगा ना, और ये 3 बन जाएगा, ठीक है। √3 गुना √3 ये, ठीक है, ये क्या हो गया, √9 हो गया। वर्गमूल 9 का मान क्या होता है, 3 होता है, तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पे ऊपर तो बचेगा 2 - √2 और 2 - √3, ठीक है, 3 है, और नीचे क्या हो गया, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पे हुआ क्या वास्तव में, यहाँ पे हर में क्या था, अपरिमेय संख्या थी, यहाँ पे क्या बन गई, ये परमीय संख्या बन गई। तो हर का अपरिमेय संख्या से परमीय संख्या में बदलना ही परमीयीकरण कहलाता है। तो आपकी 1.5 प्रश्नावली में बस इतना सा कंसेप्ट है। अगर आपने इतना समझ लिया तो अब आप प्रश्नावली को आसानी से कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परमीय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 गणित। पहला प्रश्न, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परमीय और कौन कौन अपरिमेय है। जिसमें सबसे पहला दिया गया है 2 - √5, ठीक है। तो ये पहली तो संख्या क्या है, इसमें 2 क्या है, परमीय है, दूसरी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम और हल कर सकते हैं क्या, छोटा नहीं, इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। तब क्या होगा, तो एक क्या है, परमीय है और दूसरी अपरिमेय है। तो मैंने बताया था अगर एक संख्या परमीय हो और दूसरी अपरिमेय हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ये देखो, अगर एक परमीय है और दूसरी अपरिमेय है तो हमेशा रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यानी कि ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है 3 धन √23 ब्रैकेट माइनस √23। तो सबसे पहले तो ये भी सरल होगा। तो 3 - 23 ब्रैकेट के बाद -23, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 23 और ये भी माइनस का 23, ठीक है, सॉरी ये प्लस का है, 3 + का 23 माइनस का 23, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ब्रैकेट हटने के बाद ये माइनस आ गया। तो एक संख्या क्या है, धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है, तो कैंसिल होके हमेशा आपको पता है ये हो जाता है 0। तो ये हो गया 0, यहाँ पे बचा 3 + 0 यानी कि आ गया 3, और 3 आपको पता है कौन सी संख्या है, परमीय संख्या है। तो यानी कि दूसरे का हल क्या आया, ये परमीय संख्या है। तीसरा प्रश्न है इसमें 2√7 बटा 7√7। तो सबसे पहले तो आपको इनको सरल करना है, ये नहीं कि यहीं पे बताना शुरू कर दो। सरल करेंगे तो ये √7 ऊपर है, ये √7 नीचे भी है, कट जाएगा, यानी कि ये बचा क्या, 2/7, और 2/7 आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि ये क्या, ऊपर वाली भी क्या है, परमीय संख्या है, 7 भी परमीय संख्या है। और किन्हीं दो संख्या अगर दोनों परमीय है तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, परमीय आता है, ये मैंने बताया था। ये देखो, अगर एक परमीय है दूसरी भी परमीय, इनका प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी किया जाए परमीय ही आता है। तो यानी कि ये पूरी संख्या भी क्या हुई,
परमीय हुई, ये भी परमीय संख्या है। चौथा 1/√2। अब इसमें देखिए एक संख्या तो ऊपर वाली क्या हो गई, परमीय हो गई, और नीचे वाली √2 है, ये क्या है, अपरमीय है। जब एक संख्या परमीय हो दूसरे अपरमीय हो, उसका जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी किया जाए तो हमेशा क्या आएगा, अपरमीय संख्या आएगी। तो ये क्या हुआ, ये भी अपरमीय संख्या है। पांचवा है इसमें 2 पाई। अब 2 तो क्या है, परमीय संख्या, पर पाई जो होता है ये क्या है, अपरमीय संख्या होता है। तो परमीय और अपरमीय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग क्या होता है, परमीय और अपरमीय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग हमेशा अपरमीय आता है। तो ये क्या होगा, अपरमीय होगा। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न इतना ही है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, इनको हमें हल करना है। तो का पहला प्रश्न नोट कर लिया है, इसको सबसे पहले आपको हल करना है, सरलीकरण करना है इसका। ठीक है, इसको सरल करना है। तो क्या करना है होता है सरल, ऐसे जब दिए गए हो व्यंजक, तो जो इसका पहला अंक है ना, इसको क्या करो, सबसे पहले इसके साथ गुना करो, और फिर इसी को इसके साथ भी गुना करो, और फिर दूसरे अंक को इसके साथ गुना करो, और फिर इसके साथ गुना करो। देखो कैसे, सबसे पहले 3 को 2 के साथ गुना करो तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। और इनके सिंबल का भी गुना होता है, तो इसके आगे कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस का है, इसके आगे भी कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस का है। तो दोनों प्लस 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 ही होंगे, और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। फिर 3 का इस √2 के साथ गुना करो, तो इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस प्लस हो जाएगा। सिंबल का गुना याद कर लो, जब प्लस हो उसका गुना हो प्लस के साथ तो प्लस ही होता है। ठीक है, और जब प्लस हो गुना हो माइनस के साथ तो माइनस हो जाता है। ठीक है, और जब माइनस का गुना होता है माइनस के साथ तब भी प्लस हो जाता है। बस यही 3 है। ठीक है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा। 3 का √2 के साथ गुना होगा तो 3√2 हो जाएगा। फिर इस √3 का गुना करो इसके साथ, ये भी प्लस, ये भी प्लस प्लस होगा, तो ये √2 √3 हो जाएगा। फिर √3 का गुना करो इसके साथ, तो √2 गुना √3 हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे, और तो इसमें क्या होगा, कुछ हो सकता है क्या, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, कॉमन लिया जा सकता है बट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख देंगे 6 + 3√2 + 2√3, और इसको आप लिखना चाहो तो रूट के अंदर इन 3 दोनों को गुना कर दो। ठीक है, तो 2 गुना 3 यानी कि 6, √6 हो जाएगा। यही इसका हल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये है 3 + √2 3 - √2। अगर आपको नियम याद हो a + b a - b का तो ठीक है, नहीं याद है तब कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ बिल्कुल। जैसे बताया वैसे करो, सबसे पहले इसका इसके साथ गुना, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसके साथ, बस। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का गुना करेंगे 3 के साथ, तो 3 त्रिक का 9, फिर इस 3 का इस √3 के साथ, इसके आगे प्लस सिंबल, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, अभी बताया। और 3 का √3 के साथ होगा तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये √3 का करो इसके साथ, तो इसके आगे प्लस सिंबल, इसके आगे भी प्लस 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 होगा, ये हो जाएगा 3√3। इस √3 का इस √3 के साथ, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और √3 गुना √3 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या आया, 9 - 3√3 + 3√3, और यहां पे क्या है, ये रूट के अंदर 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 3। और आपको पता है रूट को हल करते हैं तो उसमें दो संख्याओं का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया 3 3 का, यानी कि ये रूट खत्म होके ये 3 बन जाएगा। और यहाँ पे ये है 3 और 3। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इन दोनों में से √3 को बाहर ले लो, √3 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, माइनस का 3 बचा और प्लस का 3 बचा। ठीक है,
या फिर यहीं पे देखो, सॉरी ये क्या है, माइनस का ये प्लस का सिंबल अलग अलग है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, कट के ये क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे भी वही करते तो फिर ये भी कट के 0 हो जाता है, 0 के इसके साथ गुना होता है, ये भी 0, यानी कि ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जाएगा। और इधर बचा ये 9, यानी कि 9 माइनस 3, और 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 6, सीधा सीधा। थर्ड है इसका √5 प्लस √2 का पूरे के ऊपर ये वर्ग लगा हुआ है, ठीक है। जब पूरे के ऊपर वर्ग लगा है, इसका मतलब ये क्या बन जा रहा है, आपका नियम बन जा रहा है a प्लस बी का स्क्वायर। अगर आपको पता है इसका नियम तो डायरेक्ट उसे लगा दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जब स्क्वायर लगाए मतलब ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है। √5 प्लस √2 लिखा गया है, √5 प्लस √2 लिखा गया है। अब जैसे पहले प्रश्नों को किया उसी तरीके से आपको इसको भी गुना कर लेना है, बस रिजल्ट आ जाएगा, वही जो नियम लगाने से आएगा वही रिजल्ट ऐसे भी आएगा। तो √5 का सबसे पहले इस √5 के साथ गुना करेंगे, दोनों के आगे सिंबल प्लस प्लस है, कोई सिंबल नहीं मतलब प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का गुना हमेशा प्लस ही होता है। √5 यानी कि √5 गुना √5, ठीक है। फिर इस √5 का इस √2 के साथ गुना करेंगे, दोनों के आगे प्लस प्लस है, तो √2 गुना √5। अब इसमें कंफ्यूज मत होना भैया आपने पहले √5 क्यों नहीं लिखा, पहले 2 लिख दिया, तो अब मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिया, 2 छोटा था तो आगे लिख दिया, इसको बड़ा था 5 तो पीछे लिख दिया, ठीक है। अब इस √2 का गुना करेंगे √5 के साथ, तो यहाँ पे भी √2 और √5 हो जाएगा, ठीक है। √2 का √2 के साथ होगा, ठीक है, इसका अब इसके साथ होगा, पहले इसका इसके साथ होगा, अब इसका इसके साथ होगा, तो ये भी √2 गुना √2 बन जाएगा। इसको सरलीकरण करेंगे, सबसे पहले सिंबल नहीं लगाया जाता, हम छोड़ देते हैं वैसे ही, ठीक है, नहीं लगा होता मतलब लगा है प्लस का ही सिंबल होता है। अब ये आपका बन गया, रूट के अंदर लिख सकते हो 5 गुना 5, ठीक है। और हमें पता है जब वर्गमूल को हल करते हैं तो हम पेयर ही बनाते हैं, एक ही संख्या का 2 पेयर बनना चाहिए, और जैसे ही पेयर बनता है उस संख्या को हम निकाल लेते हैं, रूट हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी रूट के अंदर 2 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका पेयर बन गया, यहाँ पे पेयर नहीं बन रहे हैं, जिनका नहीं बन रहा है छोड़ दो वैसे ही, बट जिसका बन रहा है उसको तो निकाल दो। तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर 10, यहाँ पे भी रूट के अंदर 10, और यहाँ पे पेयर बन रहा है 2 बाहर आ जाएगा। अब ये एक रूट 10 है, एक रूट 10 है, दोनों बराबर है और एक ही चीज है दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। और ये कैसे बन जाएंगी, एक ये भी है एक ये भी है, तो ये 2 रूट 10 हो जाएंगी, ठीक है। इसको ऐसे समझना, ये क्या है, तारा है, एक तारा है, ये एक तारा है, तो कितने तारे हो जाएंगे, 2 तारे हो जाएंगे, 2 तारे हो गए, ठीक है। तो ये 2 रूट 10 हो जाएगा, और ये 2 और 5 को इसको हल कर लेंगे तो इन दोनों को जुड़ जाएगा, दोनों संख्याएं धनात्मक में ही है, 7 प्लस 2 रूट 10 इसका जवाब हो जाएगा। चौथा पार्ट इसका दिया गया है, √5 माइनस √2 गुणे में √5 प्लस √2। तो ये तो एक a माइनस बी ए प्लस बी का नियम बन जा रहा है, जिसको याद हो, a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a² माइनस b²। अगर नहीं याद तो मैं उसी नियम से बता रहा हूँ, जिसको नहीं याद उस लेवल से, ठीक है। तो सीधा जैसे ही आप मैंने बताया गुना करना है, सबसे पहले इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ। तो √5 का √5 के साथ करो, यानी कि √5 गुना √5, दोनों प्लस प्लस थे तो प्लस ही लगा है, यानी कि कुछ नहीं लगाया, प्लस ही लगा है। √5 का अब इसके साथ करो, √2 के साथ, दोनों के आगे प्लस है सिंबल, प्लस लगेगा, √2 √5, इसके आगे माइनस सिंबल है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, √2 √5, इसके आगे माइनस सिंबल, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, √2 गुना √2, ठीक है। ये हो जाएगा, ब्रेकेट लगाएंगे 5 गुना 5 प्लस यहाँ पे ब्रेकेट ये 2 गुना 5, ठीक है, माइनस 2 गुना 5 माइनस 2 गुना 2। तो यहाँ पे भी इसका पेयर बन गया, यहाँ पे भी इसका पेयर बन गया, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और दोनों के अंदर 10 10 ही हो रहा है, ये कैंसिल होके
जीरो हो गया, यानी कि यहाँ से ये 5 आ गया और यहाँ से माइनस का 2 आ गया और घट के ये जवाब हो गया इसका 3, तो 3 इसका हल हो जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान सी, मान लीजिए सी है, वृत्त की परिधि सी, जो वृत्त का परिधि होता है ना उसको सी, उसकी परिधि को बोलते हैं और उसका व्यास डी, उसका जो व्यास होता है उसको डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यही होता है पाई का मान। ठीक है, सी बाई डी, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। जब सी बाई डी बोला जाता है कि वृत्त की परिधि का और उसके व्यास का अनुपात को पाई बोला गया, और पर ये पाई अपरिमेय संख्या क्यों होता है? सी वृत्त की परिधि तो आपको परिमेय संख्या भी मिल सकती है, डायमीटर भी आपको परिमेय संख्या ही मिलता है, तो जब परिमेय और परिमेय संख्या का यहाँ पे भाग किया जा रहा है तो ये अपरिमेय कैसे हो गया? ये अंतर विरोध है। इसका आप निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, और आप इसको किस तरीके से बताएंगे कि ये अंतर विरोधी नहीं है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह अंतर विरोधी नहीं है क्योंकि जब हम स्केल से नापते हैं, ठीक है, जब हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो हमें लगभग वैल्यू मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती है। जैसे हम 5 सेंटीमीटर ही नाप रहे हैं ना, तो हम अंदाजा लगाते हैं स्केल से यहाँ तक है, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे मैं देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 15 तक, चलो 10 से 15 तक, तो यहाँ पे हम ऐसे अंदाजा ही तो लगाते हैं, ये हो गया और ये हो गया, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। यही हम रीजन देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यह अंतर विरोधी नहीं है क्योंकि जब हम पैमाने से नापते हैं तो हमें लगभग मान प्राप्त होता है, ठीक है। इतनी चीज आपको लिख देनी है बस, इसलिए ये अंतर विरोधी नहीं है। चौथा प्रश्न है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। √9.3 को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ये प्रश्न मजेदार है, इसको ध्यान से समझना, कैसे निरूपित करेंगे। तो निरूपित करने के लिए सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेनी है। तो ये लो, यहाँ 0 है, यहाँ से मैंने खींचना शुरू किया, ये आ गया 9 और 9 से 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 3, तो मैंने 9 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। अब क्या करना है, इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लूंगा, यानी कि 10.3, तो ये हो गई 10.3, ठीक है। मैं यहाँ पे टिक लगा लेता हूँ 1 2 3 ताकि मेरे को पता चल पाए, ठीक है। ऐसा आपको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से जो ये 10.3 से यहाँ तक की लाइन बनी है, इसके बीच का भाग निकालना है, बिल्कुल मिडिल में इसका सेंटर पता करना है। तो 10.3 है, तो यानी कि 10 ये हो जाएगा 5.1, यानी कि 5.1 के बाद ये इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपको ये सेंटर पता चले, इसको आपको स्केल को दूर रखना है और आपको ये लंगड़ा कंपास जो भी आप बोलते हो, ठीक है, इसको उठाना है और इस सेंटर पे रखना है और ये यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स करना है, ठीक है। दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे, और वहाँ से इसको रोटेट करके एक सेमी सर्कल बना देना है, अर्ध गोला बना देना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक अर्ध गोला। अब मैं इनका नेमिंग कर देता हूं कुछ। जो मैंने 9.3 सेंटीमीटर खींचा था, मैं उसका नाम दे देता हूं A B, और यहाँ पे जो सेंटर माना है उसको बना देता हूं 0 O, ठीक है। और यहाँ जो 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया था, ये हो गया आपका C, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो बिंदु है, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर रेखा डालनी है। इस रेखा के ऊपर, BC के ऊपर, या कह लो
AC के ऊपर, इस रेखा के ऊपर यहाँ बिंदु से एक 90 अंश के कोण बनाती हुई रेखा आपको डालनी है। तो आपके पास अगर D है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं है, मैं इसी के जरिए आपको यहाँ पे देखो ये लाइन थी, इसी को मैं इसी के ऊपर सेट करके बना दे रहा हूँ एक, ठीक है। अगर D है तो D से बनाइए बढ़िया से एकदम। हाँ, तो ये आपका ये बन गया, ठीक है। और ये जहां पे टच करेगा, ठीक है, इस वाली जो आपने सेमी सर्कल बनाया था वहां से इस सेंटर को मिला दीजिए, ठीक है, इस सेंटर को मिला दीजिए, ये केंद्र को मिला दीजिए। अब इसको ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या ली थी मैंने, 9.3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया था, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो गई, 10.3 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, इसको ध्यान से समझना। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या मैं लिख सकता हूं, 10.3/2, क्योंकि ये पूरी रेखा का हमने आधा बिंदु लिया था, तो यानी कि यही रेखा जो यहां पे दूरी है यही यहां पे भी दूरी है, तो मतलब ये वाली हो गई 10.3 का आधा, ठीक है। अब इस वाली रेखा, ये वाली दूरी बता सकते हो, यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, इसको ध्यान से समझना, ये कितनी होगी, यानी कि 10.3/2 में से 1 सेंटीमीटर घटा दो, यही हमने बढ़ाया था ना, तो ये दूरी आपको पता चल जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, 10.3/2, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 10.3/2 में से ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था, उसको घटा दो। तो यहाँ पे मैं बगल में इसको हल कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये 10.3/2 में से 1 सेंटीमीटर घटाएंगे, इसका गुना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 10.3 माइनस 2/2, यानी कि 8.3/2, यानी कि यहां से लेके ये दूरी कितनी हो गई, 8.3/2। ध्यान से समझ लिया। अब इसका मैं नेमिंग कर देता हूं, इस बिंदु को कर देता हूं D, और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लिख लेना, हाँ हिंदी में, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जब भी कोई एक समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या डाला था, समकोण 90 अंश का कोण बनाते हुए डाला था, समकोण त्रिभुज होता है, तो उनकी जो तीनों भुजाएं उनकी होती हैं, उनके बीच में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा होती है, उसको बोलते हैं कर्ण, और जिसपे त्रिभुज रुका होता है उधर आधार, और ये लंब। तो सबसे बड़े वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है इस वाली भुजा के स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा के स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे वही चीज यूज कर रहा हूं, तो मैं इस वाली भुजा को लिख सकता हूं DO का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें हम मान रख देंगे। अब DO तो हमें पता है 10.3/2 का स्क्वायर प्लस AD, ये वाली चीज हमें नहीं पता, इसको हम यही देने देते हैं। AO हमने निकाल लिया है 8.3/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये हल करके हम सिद्ध कर रहे हैं, इसको देखना, ये हो गया। अब AD को तो हमें निकालना ही है, ये वाली भुजा निकालनी है, इसको हम इधर भेजें, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर AD सिर्फ बचा रहेगा, AD का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर। अब मैं इस पूरे को पलट रहा हूं अगले पेज पे, ध्यान से देखना, इस पूरे को मैं ऐसे पलट दे रहा हूं, ये वाला इधर रखूंगा, ये वाला पूरा इधर रखूंगा, बस इतना करूंगा अगले पेज पे। AD का स्क्वायर बराबर 10.3/2 का स्क्वायर माइनस 8.3/2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या बन गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और आपको पता है नहीं है तो याद कर लो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का नियम होता है A प्लस B ब्रेकेट A माइनस B, दोनों गुना में, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी 10.3/2 प्लस 8.3/2 एक ब्रेकेट में माइनस
10.3/2 माइनस 8.3/2 दूसरे ब्रैकेट में। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18.6/2 और इधर हो जाएगा ये 10 में से 8 जाएगा यानी कि 2/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 18 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 6 9.3 और यहाँ पे ये 1 हो चुका है, 1 के साथ गुना होके ये 9.3 हो जाएगा। और इधर क्या बचा हुआ है, AD का स्क्वायर है और जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं ना तो ये वर्ग मूल बन जाता है, ये बन जाएगा 9.3। तो AD आप प्रदर्शित कर रहा है 9.3 को, रूट 9.3 को। तो इस तरीके से हमने इसको सिद्ध भी कर दिया कि हमारा 9.3 कहाँ पे है। तो हमारा 9.3 दूरी ये है, ये AD। तो ये जो दूरी है ये आपको प्रदर्शित कर रही है रूट में 9.3। समझ गए? इस तरीके से आपको करना है इस प्रश्न को। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है 1/√7। परमेयीकरण बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। 5वां का पहला है 1/√7। तो ऐसी जब संख्या दी गई तो इसका परमेयीकरण कैसे करते हैं, जब हर में एक ही संख्या तो क्या करना है, इसी को ऊपर भी गुना कर देना है और इसी से नीचे भी गुना कर देना है, ठीक है। तो ऊपर गुना करेंगे √7 बच जाएगा और नीचे 7 गुना 7, रूट के अंदर 7 गुना 7 हो जाएगा। और आपको पता है जब वर्गमूल करते हैं पेयर बन जाएगा तो 7 ही बाहर आ जाएगा, यानी कि ऊपर तो √7 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। और इसके हर से हमने अपरिमेय संख्या हटा दी और यही चीज आपका परमेयीकरण कहलाता है। इसका परमेय में बदल दिया हर को, ठीक है। ये इसका हल हो जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पे ऐसे जब हो प्रश्न तो क्या करना था, आपको बताया था कि इसको तो आप सबसे पहले ऐसे का ऐसे ही उतार लो और जो नीचे संख्या दी गई है उसको, उसमें क्या करना है, जो बीच में सिंबल है उसको बदल देना। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब प्लस होता तो माइनस कर देते, ठीक है। बस इतना करना है और इसको आप सरल कर दो। तो ऊपर का इसके साथ गुना हो जाएगा तो ऊपर तो 7 प्लस √6 ही रहेगा और नीचे ये क्या हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी। और अभी हमने इसका बताया a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये यानी कि 7 गुना 7 माइनस √6 गुना 6 और यहाँ पे पेयर बन जाएगा। पेयर बनते ही ये संख्याएं बाहर आ जाएंगी। तो नीचे हो जाएगा √7 माइनस √6/7 माइनस 6 और ऊपर √7 माइनस √6, 7 में से 6 जाएगा 1। तो यहाँ पे हर को देखो हमने परमेयीकरण कर दिया, परमेय संख्या में बदल दिया। यही इसका हल हो जाएगा। इसका थर्ड देखना, 1/√5 प्लस √2 है। सेम चीज इसमें भी करनी है। ऊपर वाली संख्या को वैसे ही रखना है, कुछ नहीं करना और इसको पूरा का पूरा वैसे उतार लेना है। अब क्या करना है, ये जो संख्या इसमें सिंबल है उसको बदल देना है। यहाँ पे प्लस है, इसको माइनस कर दो बस, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस कर दो और इसको सरल कर लो। ऊपर वाला √5 माइनस √2 बटा ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर। तो √5 माइनस √2 ये हो जाएगा √5 गुना 5 माइनस √2 गुना 2। पेयर बन ही रहा है, इनमें से एक एक संख्याएं बाहर आ जाएंगी, रूट खत्म हो जाएगा। √5 माइनस √2 ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो √5 माइनस √2 बटा 5 में से 2 गया 3। यही इसका हल हो जाएगा। इसका लास्ट वाला पार्ट देखिए, चौथा पार्ट, उसमें है 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसका परमेयीकरण करना है तो सेम चीज, इसको जैसे का है वैसे उतार लो और इसका बस सिंबल बदल दो, माइनस है प्लस कर दो बस, ठीक है। अब इसको सरल कर लो,
ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो रूट 7 प्लस 2 और यहाँ पे 7 गुना 7 रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर 7 गुना 7 यानी कि 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा। तो 7 में से 4 जाएगा, नीचे आ गया 3, ऊपर बचा हुआ है 7 प्लस 2, रूट 7 प्लस 2, ये इसका जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 1.5 समाप्त होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वीडियो नहीं मिल रही तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पे। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी बात हो तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। बाय बाय।